गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ध्यान दें कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ मुस्लिमों के अरबी शाखा की तरफ से हुआ है। पहला मुस्लिम आक्रमण किधर से, तो अरब की इस शाखा की तरफ से, और आक्रमणकर्ता का नाम जो है मोहम्मद बिन कासिम है। कब किया था? 712 में। ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि वह जो आक्रमण था उसे अरबी आक्रमण कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ये भारत पे तुर्की आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। भारत पर प्रथम तुर्की मुस्लिमों का आक्रमण कब होता है। अगर प्रथम मुस्लिम आक्रमण पूछेगा तो अरबी आक्रमण है, और कब है तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। लेकिन यदि आपसे पूछे प्रश्न कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किस कर्ता कौन है, तो ये जो है ये गजनवी वंश का या यामिनी वंश का शासकों ने, जिसका नाम सुप्तगीन है, यह भारत पर तुर्कों द्वारा प्रथम आक्रमण करता है जो 977 में करेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे, और ये तुर्क आक्रमण, प्रथम तुर्क आक्रमण कैसे होता है, किसने किया, और किस तरह से भारत पर यह तुर्क आक्रमण हो रहा है, यह पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से जो आज पढ़ना है भारत पर गजनवी का आक्रमण पढ़ना है। मोहम्मद गजनवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आज हम पढ़ेंगे भारत पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। अब देखें, हम यह जानेंगे कि यह गजनवी है कौन। तो मध्य एशिया यानी आज के ईरान वाले क्षेत्र में जो था एक साम्राज्य हुआ करता था। यह साम्राज्य जो था यह समानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इसी समानी साम्राज्य का एक व्यक्ति अब्दुल्ला मलिक था, और इस अब्दुल्ला मलिक का एक दास जिसका नाम अल्पतगीन है, अल्पतगीन हुआ करता था। अल्पतगीन काफी योग्य व्यक्ति था, और यह अपने आप को दासता से मुक्त करता है। और समानी साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया में एक नए राज्य की स्थापना करता है, जिसे इतिहास में गजनवी साम्राज्य या यामनी वंश या गजनवी वंश के नाम से जानते हैं। गजनवी वंश के नाम से इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि अल्पतगीन ने गजनवी नामक प्लेस को अपने साम्राज्य का हेडक्वार्टर बनाया। इसीलिए अल्पतगीन द्वारा स्थापित इस वंश को हम गजनवी वंश या यामनी वंश के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हुआ। तो अल्पतगीन यानी गजनवी वंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन है। अल्पतगीन का एक दास है जिसका नाम सुबुतगीन है। सुबुतगीन जो है यह अल्पतगीन का दास भी है और दामाद भी है। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में जो यह गद्दी पर बैठेगा। कहाँ की? तो गजनवी की गद्दी पर सुबुतगीन जो है 977 ईस्वी में बैठेगा, और 977 से लेकर 998 ईस्वी तक यह गजनवी का शासक रहेगा। अब देखिए, सुबुतगीन के जो है पहली बार सुबुतगीन ने भारत को जीतने का प्रयास किया है, और भारत जो गजनवी प्रांत था जो अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ था, यह इसकी सीमा भारत के पंजाब प्रदेश से लगती थी। तो सबसे पहले सुबुतगीन ने भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में एक शासक, एक वंश राज्य करता था, वह हिंदू शाही वंश था। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल हुआ करते थे। तो सबसे पहले सुबुतगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण उसका असफल रहा। इसमें सुबुतगीन को काफी अधिक सफलता नहीं मिल पाई। अब देखें कि सुबुतगीन के दो पुत्र थे। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र
इस्लाम जो था इस्माइल खां और दूसरा गजनवी था। इस्माइल खां को सुप्तगीन ने गद्दी पर बैठाया, लेकिन यह काफी अयोग्य शासक था, तो गजनवी इस्माइल खां को गद्दी से हटाकर स्वयं जो है गजनवी का शासक बन जाता है। कब? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 997 ईस्वी भी दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल आप जानेंगे 997 में इसकी मृत्यु होती है। कुछ दिनों तक इस्माइल खां गद्दी पर बैठता है। इस्माइल के बाद जो है उसको हटाकर गजनवी जो है गजनवी का शासक बनता है। अब जब यह 98 में शासक बन जाता है, उसके बाद से यह करता क्या है देखें कि मोहम्मद गजनवी पहली बार, अगर आप मुस्लिम जगत के विषय में हमने बताया था कि इस्लाम में आपको वैध सुल्तान या वैध शासक की मान्यता तब होगी जब खलीफा आपको खिल्लत देगा। यदि खलीफा द्वारा आपके इस पद की मान्यता नहीं दी जाती तो इस्लामिक जगत में आप वैध शासक या वैध सम्राट नहीं कहे जा सकती हैं। तो उस समय बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिर बिल्लाह थे। अल आदिर बिल्लाह से गजनवी ने खिल्लत प्राप्त की। अब यह खिल्लत अल आदिल बिल्लाह ने गजनवी को दिया और कहा कि तुम विश्व के प्रथम सुल्तान हो। तो याद रखेंगे, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम जगत का प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो गजनवी है। और इसकी उपाधि, यह पदवी किस खलीफा ने दिया था, तो अल आदिर बिल्लाह। ये कहाँ के खलीफा हैं? बगदाद के। क्लियर, समझ में आ गया ये बात। इसके बाद से खलीफा ने इसको दो अन्य उपाधियां भी थी। इसकी दूसरी उपाधि जो है यह है यामनी उद्दौला। यामनी उद्दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामिनी उद्दौला। और तीसरी उपाधि इसको प्राप्त हुई अमीन अल मिल्लत। अमीन अल मिल्लत यानी मुस्लिम धर्म का संरक्षक। अमीन अल मिल्लत, अमीन अल मिल्लत यानी मुस्लिम धर्म का संरक्षक। तो इसको तीन उपाधियां बगदाद के खलीफा जो है ने प्रदान की है। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने इसे तीन उपाधियां, विश्व का प्रथम सुल्तान है गजनवी, दूसरा इसकी उपाधि है यामनी उद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और तीसरी उपाधि है अमीन अल मिल्लत यानी मुस्लिम धर्म का संरक्षक। अब यह जब शासक बन गया तो यह अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा और इसे धन की जरूरत है। तो गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और इसके आक्रमण का उद्देश्य भारत से धन की लूट करना, अपने धर्म का विस्तार करना, यह न्यूनतम उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य इसका भारत से धन को प्राप्त करना है, धन लूटना है। तो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। भारत पर प्रथम आक्रमण जो है गजनवी का 1000 ईस्वी में होता है और यह पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध होता है। इसमें जयपाल को वह परास्त करता और बहुत सारा धन लूटकर वह लेकर गजनवी चला जाता है। पुनः यह दूसरा आक्रमण पंजाब पे ही करता है और 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध ही आक्रमण करता है। हिंदूशाही शासक जयपाल इसमें भी परास्त होते हैं और इस परास्त के बाद, इस पराजय के बाद हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल इतना अपमानित होता है गजनवी के द्वारा इस पराजय से कि वह आत्महत्या कर लेता है। सिंधु नदी में डूबकर वह आत्महत्या कर लेता है। एग्जाम के दृष्टि से सभी आक्रमण इसके महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ इसके आक्रमण जो महत्वपूर्ण है केवल हम उसकी चर्चा करेंगे। इसका छठा आक्रमण जो है भारत पर जो है कब हुआ,
तो यह आक्रमण जो है 1008 ईस्वी में होता है और यह आनंद जय हिंदू शाही वंश का शासक आनंद जो है पाल है उसके खिलाफ होता है। आनंद पाल के साथ जो युद्ध होता है, इस युद्ध को बहिंद का द्वितीय युद्ध कहते हैं। बहिंद का प्रथम युद्ध जो है 1001 ईस्वी में जयपाल के साथ हुआ था और बहिंद का द्वितीय युद्ध जो छठे आक्रमण के समय 1008 ईस्वी में आनंद पाल के साथ हुआ, आनंद पाल को यह परास्त कर देता है। इसके बाद से यह मथुरा पर आक्रमण करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है और लगातार भारत के मंदिरों को ध्वस्त करता है, मूर्तियों को खंडित करता है और मंदिरों से ज्यादातर धन लूटकर यह लेकर गजनवी जा रहा है। इसी बीच एक आक्रमण को याद करेंगे कि इसका एक आक्रमण है 1019 का आक्रमण। यह आक्रमण यह चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ करेगा और विद्याधर इस आक्रमण में परास्त कर देंगे। इसको अपनी गजनवी मुंह की खाएगा और लौटकर खाली हाथ पुनः यह गजनवी चला जाएगा। अब देखें, ये गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण है। यह आक्रमण गजनवी का है सोमनाथ पर का आक्रमण। गजनवी का यह आक्रमण, इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। गजनवी का यह 16वां आक्रमण है और यह आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है 1025 ईस्वी में। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने अपना 16वां आक्रमण किया है और वहां का शासक सोलंकी वंश का शासक भीमदेव है। भीमदेव जो है जैसे सूचना पाता है कि गजनवी का आक्रमण हो रहा है, वह अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है और गजनवी आता है, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करता है और बहुत सारे धन, कहा जाता है कि 15वें आक्रमण में जितना धन प्राप्त नहीं किया था, 16वें आक्रमण में अकेला उतना धन प्राप्त किया और इसे लेकर वह चला गया। जब वह इस धन को लेकर जा रहा था तो रास्ते में इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। जैसे तैसे जाटों से निपटकर यह आनन फानन में गजनवी पहुंचा, क्योंकि जाटों से इसे अपने धन की सुरक्षा करनी थी, लूटे हुए धन की सुरक्षा करनी थी। गजनवी पहुंचने के बाद पुनः मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। यह भारत पर आक्रमण 1027 ईस्वी में यानी 1027 ईस्वी में करता है। यह भारत पर उसका अंतिम आक्रमण है और 17वां आक्रमण है। यह आक्रमण जो है आगरा से कुछ दूरी पर एक प्लेस है, उसे कहते हैं, यह इस प्लेस पे जाटों का आधिपत्य है। यह भेरा नामक जगह है। भेरा के जाटों ने ही सोमनाथ से लौटते समय इसको लूटने का प्रयास किया था। इन जाटों को परास्त करने के लिए 1027 ईस्वी में अपना अंतिम अभियान भारत में करता है, 17वां अभियान, और जाटों को परास्त करके ये लौट जाता है और 1023 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो गजनवी के आक्रमण से संबंधित कुछ फैक्ट आप याद रखें। सभी तरह प्रीलिम्स एग्जामों में यहाँ से बिल्कुल फैक्ट पूछे जाएंगे। अगर गजनवी का यह लेक्चर आपने पूरी तरह से ध्यान से सुना तो आपसे प्रीलिम्स में आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकती हैं। अब देखें, इसके विषय में कुछ और जानें। गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। एक विद्वान का नाम है अलबर्नी। अलबर्नी जो है भारत गजनवी के साथ आया और भारत ही रह गया। अलबर्नी जो है प्रथम मुस्लिम है जो कि भारतीय पुराणों का अध्ययन किया है। भारत में के विषय में यह एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को तहकीकात ए हिंद के नाम से जानते हैं। तहकीकात ए हिंद के नाम से उस पुस्तक को जानते हैं या तबकाते हिंद भी कहते हैं। तो तहकीकाते हिंद में वह भारत की सभ्यता संस्कृति का वर्णन करता है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है, भारत के भूगोल, संस्कृति, समाज, इन सब चीज़ों के विषय में वह वर्णन करता है। भारत का समाज 4 वर्णों में विभाजित है, इसका वर्णन करता है। तो भारत की समाज, संस्कृति और भूगोल के विषय में वह भारत के दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है, गणित शास्त्र का अध्ययन करता है। इन सब पर वह अपनी इस पुस्तक में विस्तृत रूप से विवरण देता है।
तो अलबर्नी किसके साथ आया? गजनवी के। कौन सी पुस्तक लिखा है? तहकीकात ए हिंद नामक एक पुस्तक लिखी है। इसके बाद से इसके दरबार का, अलबर्नी ने यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। क्लियर हुआ? और अलबर्नी के इस पुस्तक को, अरबी भाषा की इस पुस्तक को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। आज इसके कई भाषाओं में ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं, अनुवाद उपलब्ध हैं। अब देखेंगे अलबर्नी के बाद इसके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता है जिसका नाम फिरदौसी है। फिरदौसी इसका राज कवि है और यह फारसी भाषा का विद्वान है। फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है शाहनामा। अफगानिस्तान का महाभारत भी इस पुस्तक को कहा जाता है, शाहनामा को। इसके बाद इसके दरबार में उतवी रहते थे। अब देखें, फिरदौसी को जो है फारसी भाषा का होमर भी कहते हैं। याद रखें, फारसी का होमर किसको कहते हैं? फिरदौसी को कहते हैं। इसके दरबार में उतबी नामक एक विद्वान रहते थे, यह भी काफी विद्वान है। इसके बाद इसके दरबार में जो है बैहाकी नामक एक विद्वान है जो गजनवी का इतिहास लिखते हैं। तो गजनवी के विषय में ये समझे, भारत में इसे, भारतीय इतिहास में गजनवी को बुद्ध सिकन, किस नाम से प्रसिद्ध है यह? बुद्ध सिकन, यानी मूर्तियों का भंजन करने वाला, मूर्ति भंजक के रूप में यह भारत में प्रसिद्ध है। क्योंकि ज्यादातर यह मथुरा, कनौज, सोमनाथ, जितने लगभग ज्यादातर मंदिरों को तोड़ने का काम किया है, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है, इसलिए इसे जो है बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली क्लास में हम भारत पर तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत में अब गोरी प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करता है। तो अगली क्लास में हम गोरी का इतिहास पढ़ेंगे और भारत पर गोरी का आक्रमण पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे निवेदन है आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।